चार वेद होते हैं। आज हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद के बारे में बात करने जा रहे हैं। वेद जो हमारी संस्कृति, हमारे ग्रंथ, हमारे जीने का आधार है। उनमें से ऋग्वेद किस काम आता है? ऋग्वेद काम आता है प्रकृति के। यजुर्वेद किस काम आता है? यजुर्वेद काम आता है आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। सामवेद होता है कि हम किसी चीज को समझ के काम करें। और जो अर्थवेद होता है उसका मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में उसका मापदंड तय करना। तो ये वो जीवन के चार वेद हैं जो हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए होता क्या है, जो वेद होते हैं ना, अगर हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं, अगर हम अपने ग्रंथों की बात करने जाते हैं, तो वेदों के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। जो इंडियन कल्चर है ना, वो वेदों के बिना अधूरा है। क्योंकि हमारी संस्कृति की स्टार्टिंग जो है, हमारे कल्चर की जो स्टार्टिंग है, आज से हजारों करोड़ों वर्ष पहले शुरू हो चुकी थी। लेकिन अब हम जिस संस्कृति में जी रहे हैं ना, वो संस्कृति, वो कल्चर हमारी लाइफ से बिल्कुल हटके है। यू कैन से दैट कि जिस लाइफ टाइम में आप स्पेंड कर रहे हो, जिसमें जी रहे हो, मतलब अब हम ना तो वेस्टर्न कल्चर में ही रह पा रहे हैं ना इंडियन कल्चर में। क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये है कि आज का जो टाइम है बहुत एडवांस हो चुका है। अब हम ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक जगह रुक के बैठ जाएं और फिर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए सोचें। इट्स नॉट पॉसिबल, ये आप बात समझ सकते हो। लेकिन क्या है, क्या हमें अपने कल्चर को भूल जाना चाहिए? क्या अपने वेदों को भूल जाना चाहिए? वो वेद जिन्हें हमें अपनी जिंदगी जीना सिखाया। अब आप कहेंगे कि इतना समय किसके पास है कि हम अपनी प्राचीन ग्रंथों में जाएं, अपने पुराने वेदों को पढ़ें? जी हाँ, मैं आपको वेदों को पढ़ने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं तो एक बहुत छोटा-सा काम आपको कह रही हूँ। वो छोटा-सा काम ये है कि अगर हम वेदों का एक-एक मीनिंग भी समझ जाएँगे ना, या यूँ कहें इनमें से एक बात का भी मीनिंग आप समझ गए, तो आप समझिए कि आपकी लाइफ बहुत ईज़ी हो जाएगी। अब आपको करना क्या है? देखिए, कुछ नहीं करना। नेचर, ऋग्वेद, प्रकृति, ये एक बहुत बड़ा, मतलब आप कह सकते हो, प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके बारे में अगर आप जानने की कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल है। बट अब होता क्या है, देखिए एक इंसान होता है, वो पैसा कमाता है और उसी की अर्निंग के लिए जीता रहता है। फिर उसके बच्चे होते हैं, फिर वो पैसा कमाते रहते हैं, जीते रहते हैं। अप डाउन चलता रहता है लाइफ में, और इन द एंड फिनिश। एक दिन तो सबको मरना है। बट इस चीज़ को सोच के ये मत सोचिएगा कि मैं वेदों के माध्यम से आपको डराने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ़ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो वेद हैं, जिन्होंने हमें ज़िंदगी दी है, वो हमें किस तरह से बदल सकते थे। और ऐसा नहीं है कि बाहर की कंट्री बहुत ज़्यादा एडवांस है या हम उतने एडवांस नहीं हैं। जो इंडियन कल्चर है ना, इंडियन कल्चर में जो ये वेद हैं, जो हमारी रियलिटी है लाइफ़ की, वो पहले से ही इतने ज़्यादा ब्रॉडकास्ट थी, इतने ब्रॉड माइंडेड थे कि आप सोच नहीं सकते उस चीज़ को। बट क्योंकि कुछ जो कल्चरल चीज़ें होती हैं, वो हमें नॉलेज नहीं होती और हम अपने ही कल्चर को, अपने ही वेदों को कुछ-कुछ कहने लग जाते हैं। कुछ-कुछ कहने लग जाते हैं मतलब हर किसी की सोच अलग-अलग होती है। अब मैं ऋग्वेद की बात करें, देखिए ऋग्वेद क्या होता है? ऋग्वेद होती है प्रकृति, नेचर, जो आपके आस-पास पेड़-पौधे हैं, फल-फूल, मतलब जीवन के जीने की जितनी सामग्री एक इंसान को चाहिए होती है ना, वो नेचर होती है। हमारा जो बॉडी है, हम कहते हैं ना कि 5 एलिमेंट से मिलके बना है, तो वो बॉडी भी जो है हमारी नेचर का पार्ट है। अब देखिए कितना आसान हो जाए अगर हम ये चीज़ सोच लें कि हमारी बॉडी जो है नेचर का ही पार्ट है। बट रियलिटी तो यही है कि वो नेचर का पार्ट है। इसीलिए तो ऋग्वेद में इस चीज़ को बताया गया है। ऋग्वेद में क्या बताया गया कि नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में, वनस्पति के बारे में, उनका यूज़ कैसे हो, उन्हें आप लाइफ में यूज़ करके कैसे, मतलब अपनी लाइफ को बहुत खुशहाल बना सकते हैं। अब देखिए वेदों की, प्रकृति की, नेचर की बात चल रही है। अब नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो मेडिसिन के रूप में यूज़ होते हैं, फ्रूट्स के रूप में, और न जाने कितनी ही बीमारियाँ ठीक करने के लिए हम अपनी प्रकृति का यूज़ कर रहे हैं। और वो सब एक्सपेरिमेंट किस पे होते हैं? इस ह्यूमन बॉडी पे एक्सपेरिमेंट होते हैं। अब देखिए तुलसी पत्ता किस घर में नहीं होता? वेदों में कहा गया है कि जिस घर में तुलसी होती है उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश वास करते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छे से पता है ये चीज़। ऑलमोस्ट जो हमारा इंडियन कल्चर है, हिंदू घरों में तो आपको सब घरों में जहाँ भी जाएँगे, तुलसी का पौधा तो ईज़िली मिल जाएगा। अगर और कोई पौधा नहीं भी होगा ना, तो तुलसी का पौधा वहाँ पर ज़रूर अवेलेबल होगा।
तो देखा नेचर हमसे किस तरह से जुड़ी हुई है, हम किस तरह से नेचर से जुड़े हुए हैं। आपको पता है मतलब हम भोग लगाते हैं, भगवान जी का भोग लगाते हैं, ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, तो उसमें भी तुलसी पत्ता, जी हाँ, ये तुलसी पत्ते के बिना जो भोग है वो अधूरा रह जाता है। तो नेचर जो है वो हमसे कहीं न कहीं से जुड़ी हुई है और हम खुद भी नेचर से जुड़े हुए हैं किसी न मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कहें तो हम टोटली नेचर पे डिपेंड हैं। तो ये तो था ऋग्वेद। मैं शॉर्टकट में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लॉन्ग कट में अगर हम चलेंगे, लॉन्ग वे में चलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और लाइफ बहुत टफ हो जाएगी। हमें टफ नहीं चलना, हमें स्लो चलना है, बहुत स्लो चलना है, बट अपने जो वेद हैं उनको नॉलेज लेते हुए चलना है, राइट? अब मैं आपको यजुर्वेद के बारे में बता रही हूँ। देखिए यजुर्वेद क्या, अभी हमने नेचर की बात की थी, नेचर के बाद क्या होता है? नेचर के बाद बात आती है बॉडी की। यजुर्वेद जो है हमें बताता है, हमें कैसे जीना चाहिए, हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, लोगों के साथ कैसे उठना-बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मतलब यजुर्वेद हमें सिखाता है कि ज़िंदगी को किस तरह से जिया जाए। जी हाँ, देखिए ज़िंदगी एक तो होता है कि हमने जन्म लिया और खाया-पिया और मर गए। अब ये एक रियल ट्रुथ है कि इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है, उसने मरना है। मतलब अगर किसी का बर्थ हुआ है तो डेथ डेफिनिटली होगी। ऐसा कोई है ही नहीं कि बर्थ लिया और डेथ ना हो, इट्स इम्पॉसिबल। बट अब यहाँ पे बात हम क्या कर रहे हैं? हम यजुर्वेद की बात कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, यजुर्वेद जो है हमें ज़िंदगी को जीने का मकसद सिखाता है। अब क्या होता है कि जब एक इंसान जन्म लेता है, तो उसके जन्म के साथ ही ना उसकी ज़िंदगी का पूरा विवरण मतलब पूरी उसकी लाइफ़ का स्ट्रक्चर, जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे ये बॉडी होती है इसका स्ट्रक्चर होता है पूरा, आँख, नाक, कान, मुँह, ठीक है? इसी तरह से हमारी लाइफ़ को जो है, हमारे जो ग्रह हैं, हमारे पैदा होते ही हमारा एक स्ट्रक्चर बन जाता है कि हम लाइफ में क्या कुछ करेंगे, क्या नहीं करेंगे, हमारी लाइफ आने वाली कैसी होगी, हमें कैसे आचरण करना है, कैसे जीना। इट मीन्स टू से कि एक कंटिन्यूटी जो लाइफ की होती है। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, बड़ा होता है, कॉलेज जाता है, आफ्टर दैट वो अपना करियर सेट करता है। तो ये यजुर्वेद हमें सिखाता है कि हमारी ज़िंदगी के मायने क्या हैं। देखिए, एक बहुत प्यारी मेरे को साथ-साथ बात याद आई है कि ज़िंदगी जीने का मकसद केवल ज़िंदगी को जीना नहीं है, यहाँ पर ज़िंदगी जीने के साथ-साथ आपको कुछ करना भी है और उस कुछ करने के लिए आपको थोड़ा तो आगे बढ़ना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। अब हम यजुर्वेद की बात कर रहे हैं, मतलब हम एक पूरी लाइफ प्रोसेस की बात कर रहे हैं। आपने साइंस पढ़ी है, साइंस में ऑलमोस्ट आपने पढ़ा है लाइफ साइकिल कैसे स्टार्ट होता है और इफ समवन इज़ अनएजुकेटेड, अगर कोई अनएजुकेटेड है, पढ़ा-लिखा नहीं है, तो भी उसे पता है जीवन की सच्चाई कि जिसने जन्म लिया है एट द पॉइंट उसे मरना ज़रूर है। तो हम इन बातों को जान चुके हैं। ये यजुर्वेद हमें सिखाता है। यजुर्वेद हमें सिखाता है हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, लोगों के साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए। अपनी जो लाइफ़ है, अगर मान लीजिए आपकी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। क्योंकि देखिए कि वो इंसान होता है, जब वो ज़िंदा होता है तो उसकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी होती है। बट उन्हें सॉर्ट आउट कैसे करें? बिग क्वेश्चन मार्क, यस। अब ये क्वेश्चन मार्क कैसे सॉल्व करूँ? सपोज़ मेरे पास कुंडली नहीं है अब मेरे पास डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है। बट क्योंकि मैंने इस दुनिया में जन्म लिया है तो ऊपर वाले ने एक डेट ऑफ बर्थ टाइम मुझे दे के भेजा है। वो जो डेट ऑफ बर्थ टाइम है ना, वो बताएगा कि मेरी ज़िंदगी में मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या मैं करूँगी, नहीं करूँगी या एक्स वाई ज़ेड कोई भी पर्सन है तो वो क्या करने वाला है, नहीं कर ये सब बातें पहले से तय कर दी गई हैं। ये है यजुर्वेद और यजुर्वेद हमें सिखाता है कि हमें ज़िंदगी जीनी है, रुकना नहीं है। क्योंकि लाइफ में जहाँ आप स्टॉप होंगे इट मीन्स सब खत्म हो जाएगा। अब देखिए ऋग्वेद और यजुर्वेद, अब क्या होता है देवी देवताओं की मीटिंग होती है, ब्रह्मा जी ने वेदों के जो क्रिएटर हैं इतने बड़े, उन्होंने वेदों की रचना की है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, वेद बना। क्यों बनाए ये वेद? अब इन वेदों को बनाने के पीछे कारण क्या था? क्या मोटिव था ऐसा कि जो वेदों की रचना की गई? जी हाँ, वेदों की रचना इसलिए की गई कि अगर कोई इंसान प्रकृति से जुड़ा है, कोई अपनी ज़िंदगी से जुड़ा है, कोई पैसे से जुड़ा है, कोई
किसी चीज़ में फ़ील्ड में मतलब कंटिन्यू काम कर रहा है और आगे बढ़ना चाह रहा है, तो ये सब चीज़ें हमारे वेदों ने हमें दी। क्योंकि सबसे पहले जब मनुष्य का जन्म हुआ था, तो उसे ये पता ही नहीं था कि उसे करना क्या है लाइफ़ में। अब देखिए, क्योंकि एक-एक चीज़ करके स्टेप बाय स्टेप हमें अपने वेदों से कितना कुछ मिला है, बट हमें उसकी नॉलेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज के टाइम में ना एजुकेशन में हमें ये चीज़ सिखाई नहीं जा रही है। अब देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद मैंने आपको थोड़ा-सा बता दिया, अब हम जाते हैं सामवेद पे। अब सामवेद क्या होता है? सामवेद का अर्थ होता है किसी बात को समझाना। जी हाँ। सपोज़ कोई पर्सन मेरे पास आया है या मैं किसी के पास गई हूँ, सिमिलरली आपके पास कोई आया है, आप किसी से कोई बात कर रहे हैं। अब उन बातचीत का, उस कन्वर्सेशन का मीनिंग क्या होता है? उस कन्वर्सेशन का ना मीनिंग ये होता है कि अगर कोई मुझसे बात कर रहा है या आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आप अपनी बात सामने वाले को समझा सकें, एक्सप्लेन कर सकें। क्योंकि देखिए, जब तक आपकी बात सामने वाले के समझ में नहीं आएगी, तो वो उस काम को तो करेगा ही नहीं, डेफ़िनेटली बात है। दूसरी चीज़, हम किसी को बिना समझाए कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, तो सामने वाले से कुछ नहीं ले सकते। सिमिलरली सामने वाला जो पर्सन है, वो ये नहीं बताएगा मुझे, ये नहीं हमें समझाएगा कि वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, तो वो लाइफ़ में कैसे आगे बढ़ेगा? तो देखा, सामवेद हमें क्या सिखा रहा है? समझाना। अब देखिए, हम प्रकृति से जुड़े, हमने ज़िंदगी को जीने का तरीका सीखा। थर्ड स्टेप हमने सीखा कि हम अपनी जो लाइफ़ है, जो हम जी रहे हैं, वो बातचीत के थ्रू, कन्वर्सेशन के थ्रू अनदर पर्सन को बताएँ, राइट? अब मैं आपको थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट बताने जा रही हूँ, वो है अर्थ। अब देखो, आप इकोनॉमिक पढ़ते हो, आप पैसे के बारे में पढ़ते हो, बट ये पैसे की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? कहाँ से पता लगा कि पैसा होना चाहिए? अब ये बात हमें अर्थवेद ने सिखाई। अब अर्थवेद इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है? देखिए, अर्थवेद बताता है कि किसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, उसके ऊपर क्या टैग लगना चाहिए। टैग माने जो भी पेमेंट आप लगाते हो, आज के टाइम में जैसे आप चावल, आलू, केला कुछ भी लेने जाते हो या कोई भी सामान खरीदने जाते हो, तो क्या होता है, उस पे एक प्राइस लिस्ट लिखी होती है, उस पे नेट वेट लिखा होता है, तो वो वेट बताता है कि उसकी वैल्यू कितनी है। जी हाँ। अब वो वैल्यू तो किसी भी चीज़ की हो सकती है, बट वो वैल्यू एग्ज़ैक्ट बताती है, दैट इज़ देयर अर्थवेद, यहाँ पे अर्थवेद आ जाता है। देखिए, कोई भी चीज़ होती है ना, हर चीज़ की कोई कीमत होती है, बिना कीमत के तो कोई चीज़ बनती ही नहीं। हाँ, देखिए, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग आज इतने मॉडर्न टाइम में हैं, हम इकोनॉमिक के टाइम में जी रहे हैं, आज इकोनॉमिकली वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, वेल्थ नहीं है, देन आपको कोई नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि पैसे की कमी है। अब ये जो अर्थवेद है ना, ये हमें सिखाता है कि जो पैसा है, जो मनी है, वो हमारी लाइफ में कैसे काम करती है। तो क्योंकि मनी के बिना कुछ हो नहीं सकता, ये अर्थवेद ने हमें सिखाया। अब देखा, एक-एक करके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद ने हमारी कैसे ज़िंदगी बदल दी। अब ये जो वेद हैं, वो हमें सिखाते हैं, हमें ज़िंदगी कैसे जीनी है, प्रकृति से कैसे जुड़ना है, कैसे काम करना, ये सब बातों की नॉलेज हमें अपने वेदों के थ्रू ही है। और अगर इससे भी ज़्यादा गहराई में आप अध्ययन करना चाहते हैं ना वेदों का, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा आपको, तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हाँ, एक खास बात और, बहुत जल्दी मैं अपना एक लाइव सेशन करूँगी। उस लाइव सेशन का मेरा एक विशेष मोटिव है कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ना, तो आप मेरे साथ उस लाइव सेशन में जुड़ें। उस सेशन में जुड़ने से क्या होगा? देखिए, उस सेशन में जुड़ने से ना, आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आई एम 100% श्योर सब के सब फिनिश हो जाएँगी। तो इन वेदों के साथ आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो स्क्रीन पे नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको ज़रूर मिलेगा। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। यू कैन कॉल मी एनी टाइम।